अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। छोटी सी एक और चीज़ छोटे से क्लिप में आपको मशवरे देने के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी बहनें इस वक्त मीनोपॉज पहुंच चुकी हैं या पेरी मीनोपॉजल में हैं, यानी कि मवारी का मुकम्मल बंद हो जाना। पता कैसे चलेगा कि मीनोपॉज हो गया? देखिए, पाकिस्तान में एवरेज एज 48.8 ईयर्स है, लेकिन 52 ईयर्स तक ये चलती है। अब ये वो एरिया है जिसमें फीमेल्स को पीरियड्स बंद होते होते आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। अब मीनोपॉज किसको कहते हैं? जब पूरा 1 साल गुजर जाए आखिरी माहवारी या पीरियड या मेंसेस को आए हुए, वो मीनोपॉज कहलाता है। मीनोपॉज की तैयारी एकदम से नहीं होती, ये आप 10 साल पहले शुरू करते हैं। सो ऑल द गर्ल्स जो कि इस वक्त 40 एंड 40 प्लस हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर मीनोपॉज। मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि इसको मीनोपॉज ना लें, यानी कि डिप्रेशन का शिकार कतई नहीं होना, मीनो पॉजिटिव लें। यू हैव टू बी पॉजिटिव। एक चीज है अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, इसको खुशामदीद कहें। वॉक विद ग्रेस, एंटर अ न्यू एरा विद ग्रेस। बाल सफ़ेद होने कोई मसला नहीं, होते रहें। दुआ कीजिए हेल्थ के साथ रहें, लेकिन तैयारी पहले से। अब तैयारी में क्या क्या है? रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉक, गुड डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स कम, प्रोटीन ज़्यादा। यकीन कीजिए रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग, उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर वक्त बैठे रहना और हर वक्त खाते रहना। अनफॉर्चुनेटली डाइट हमारी ऐसी है जिसके अंदर मैदे का इस्तेमाल, वाइट फ्लावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने वही तो कट डाउन करना है। उसमें बेकरी आइटम्स जितने आते हैं, पास्तास जितने आते हैं, उन सबको कट डाउन करना है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल तौर पे एक चीज़ को हम निकाल दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम उसको पोर्शन कंट्रोल कट डाउन ज़रूर कर सकते हैं। वॉक ज़रूर शामिल करें, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज डेली की जाए, रिगरस की जाए। नो, आप खड़े हैं वॉशरूम में, आप नहा धो के निकले हैं, बाल ड्राई करने से पहले वहीं पे आप कुछ स्टेप्स ले लें, थोड़ी सी जॉगिंग कर लें। आपने नमाज के बाद वहीं पे आप दुआ करके वहीं पे लेटे लेटे अपनी बाहें सीधी करके ऊपर नीचे एक्सरसाइज अपनी कर लें, टांगों को ऊपर नीचे करें। घर में ज़रूरी के बाहर जाके रनिंग करें, घर के लाउंज के अंदर जब सब सो गए वहीं पर रनिंग करें। थोड़ी सी स्किपिंग कर सकता है, हल्की फुल्की स्किपिंग करें। बहुत रिगरस या बहुत फास्ट स्किपिंग नहीं करनी चाहिए एट आफ्टर अ सर्टेन एज, बिकॉज मोहरों का इशू या नी जॉइंट्स के घुटनों के मसले हो सकते हैं। डाइट में अपनी कुछ चीज़ें ज़रूर रखें, जिस तरह खजूर, जो लोग डायबिटिक नहीं है, क्योंकि जन्नत का मेवा है विद लॉट्स ऑफ आयरन इन इट। आपने दूध का इस्तेमाल रेगुलरली करना है, क्योंकि कैल्शियम अब आपकी बॉडी में नहीं है। आपने बच्चों को दूध पिलाया होगा, यकीनन सब कैल्शियम निकल जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अपनी ऑफ एंड ऑन लेते रहिए। इसके अलावा कुछ अपने सीड्स शामिल करने हैं, दिखाने के लिए वैसे मैंने ये सीड्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इसमें पंपकिन हमने कुछ मिक्सचर बना के रख लिया है। पंपकिन, सनफ्लावर, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। आप किसी पंसारी के पास जाए, उन्हें कहें जी थोड़े थोड़े मुझे इकट्ठे बना के दे दें और कीप इट एट योर साइड। कहीं बैठे हुए हैं, कुछ दिन में आते जाते आपने ले लिए। ये नहीं कि हर वक्त यही खाने हैं, तेजाबियत ना होना शुरू हो जाए। लेकिन ये वो हेल्दी आइटम्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? लाइक जोड़ों में दर्दें होना, हड्डियों का घबराना शुरू हो जाना, ठंडे पसीने आने जिसे हम स्वेट्स कहते हैं, रातों को एकदम से आपको घबराहट होती है, सांस का नहीं आना, रात की नींद कम हो जाना। ये वो तमाम चीज़ें जो कि मीनोपॉजल औरत फेस कर सकती है। बट स्टे मीनो पॉजिटिव। डाइट इंप्रूव कीजिए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ज़रूर शामिल कीजिए। आपने सोया का नाम सुना होगा, अगर सोया मिल्क अवेलेबल है वो लें। मोरिंगा जिसे कहते हैं, सुहांजना, उसकी टी वो ज़रूर लीजिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ बिट ऑफ वॉक और एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉर्म। साथ साथ में डियर गर्ल्स, प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं लेडीज़ के, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। डम्बल्स मिल जाते हैं 1 से लेके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कितने ही पाउंड्स के। शुरू में 1-2 पाउंड से शुरू कर लें एंड 3 to 5 पाउंड्स के डम्बल्स आपने डेली एक्सरसाइजेज अपनी कीजिए, ताकि आपके शोल्डर और आपके अपर आर्म्स के मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग रहें। होपफुली सो। आपको जब बातें अच्छी लगी होंगी, प्लीज़ अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।